अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगी। तो जी इस टाइम ब्लॉग करने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती थी। तो वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो भाई आज कुछ ऐसा हुआ कि दिन में भी मेरे साथ यही हुआ और रात में भी। मुझे नहीं पता कि ये किसकी हरकत है, बच्चों की हरकत है, ये अल्लाह जाने किसकी हरकत है। नाम लेते हुए मुझे अभी भी डर लग रहा है कि भूतों की हरकत है, जन्नातों की हरकत है या इंसानों की हरकत है। हुआ कुछ ये कि दिन में दोपहर के 2 बज रहे थे, तो उस वक्त मैं सो रही थी क्योंकि रात को बहुत देर से सोई थी। मैं अमूमन 2-2:30 बजे ही उठती हूँ। तो क्योंकि इस समय मुझे बहुत जगाता है, तो 2-2:30 बजे मेरी सुबह होती है। क्योंकि मेरी रात जो होती है वो सुबह 8-9 बजे से पहले नहीं होती, तो मेरी 2-2:30 बजे जो है वो सुबह होती है। तो मैं सो रही थी, अचानक मुझे बेल बजने की आवाज़ें स्टार्ट हुई ना। बेल बजी जा रही कोई 6-7 बार बेल बजी। मैंने इग्नोर किया कि मैं बहुत सख्त नींद में थी, मैं उठना नहीं चाहती थी। तो मैंने फिर जो है वो सुना कि 6-7 बार और मज़ीद बेल बजी है। मैंने कहा पता नहीं ये क्या हो रहा है ना। फिर मैंने इग्नोर करते हुए मैं आगे बढ़ी। मैंने कहा यार छोड़ो, होंगे कोई बच्चे। अक्सर पोलियो की टीम भी आती है बच्चों को पोलियो की कतरे पिलाने के लिए, तो वो लोग भी मुझे बहुत तंग करते हैं। मैंने कहा वो लोग ही होंगे। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि यार कौन है, ज़रा बैल बजा रहा है, ज़रा आप चेक तो करें। तो उन्होंने बोला चले मैं देखता हूँ। उन्होंने बोला वो सुबह सो गए वो नहीं उठे। खैर उसके बाद मैंने फिर दोबारा मुझे बैलों की आवाज़ आई 2 से 3। तो फिर मैंने कहा यार कि है कौन, ज़रा मैं चेक तो करूँ। मैं गई, दरवाज़ा मतलब खोला। मैं अपने बेडरूम में थी, यही जिसमें मैं अभी खड़ी हूँ। तो बेडरूम में थी क्योंकि यहाँ एसी चल रहा था, तो यहाँ का गेट बंद होता है। तो फिर मैंने गेट यहाँ का खोला। ऐसे इतनी बहादुर मैं हूँ नहीं, पर इत्तेफाकन मैं बन गई थी। तो मैंने यहाँ का गेट खोला, उसके बाद मैं बाहर गई, देखा मैंने। तो मैंने खैर गेट तो नहीं खोला क्योंकि मुझे डर लगता है। तो मैंने बोला भाई कौन है, मुझे बताओ कौन कौन कौन। मैंने पूछा कौन, पर किसी ने कुछ नहीं बोला, कोई आवाज़ नहीं है। मैंने भाई बोलो, कोई गूंगे हो बहरे हो, इसी तरह मेरे यही अल्फाज थे। मैंने कहा भाई गूंगे हो बहरे हो, अब बोलो तो कौन है कौन है। 3-4 बार भी जब मेरे बोलने पे आवाज़ नहीं आई तो मैं वापस आ गई। जब मैं वापस आई हूँ यहाँ पर, तो मैंने क्या ना मतलब देखा से मुराद मैं यहाँ आके लेट गई। सो रहे थे सब। इत्तेफाक था कि मेरे हस्बैंड उस वक्त मौजूद थे। मैंने उमन वो 11-10-11 बजे तक चले जाते हैं, उससे पहले भी कभी चले जाते हैं। पर वो इत्तेफाक था कि आज उनको भी लेट जाना था, तो वो भी मेरे साथ ही इस घर में मौजूद थे। खैर मैं आई वापस, मैं लेट गई अपनी जगह पे। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे बेचैनी लगी हुई थी कि आखिर मतलब गेट और बैल कौन बजा रहा है। अक्सर बच्चे भी ये सब हरकतें करते हैं, पर अल्लाह जाने कौन था, किसने बैल बजाई। खैर उस वक्त मैं सो गई, कोई बैल नहीं बजी। उठी, मैंने आज अपनी अम्मी की तरफ जाना था, तो मैं उठी। मैंने बच्चों को रेडी किया, बच्चों को खाने पीने से फारिग कराया। मैंने कहा चलो भाई अब रेडी होते हैं, हम निकलते हैं। लाइट शूटिंग हो रही है बार बार। तो फिर मैंने बच्चों को रेडी किया। आई थिंक अजान हो रही है, चलिए अजान के बाद मिलते हैं। उसके बाद 5 बज रहे थे। लोड शेडिंग का तो जिस तरह आप लोगों को पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा जा रही हैं, तो लाइट गई भी थी। लाइट जैसे आई, बच्चे रेडी हो चुके थे। मैं अपने कपड़ों पे इस्त्री करने के लिए वेट कर रही थी कि मैं लाइट आए तो कपड़े इस्त्री करूँ और फिर मैं भी रेडी हूँ। लाइट आई जैसे उस वक्त फ़ौरन बेल बजना शुरू हो गई। बेल बजी 2 बार। मैंने बोला हो सकता है मेरे हस्बैंड आए हों, क्योंकि उनसे 10 मिनट पहले मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने कहा था मैं नमाज़ पढ़ के आ रहा हूँ, आप रेडी हो जाएं, बच्चों को रेडी कर दें और फिर हम मतलब चलते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं समझी वो ही आए होंगे। तो अच्छा मेरी अक्सर ये आदत कह लें या कुछ कह लें, सम टाइम्स ऐसा भी होता है मेरे साथ कि मैं जो है सिर्फ अपना, मेरे 2 गेट है ना, एक ग्रिल वाला जो लोहे का गेट होता है वो, और एक लकड़ी का अंदर जो गेट होता है वो। तो मैं सिर्फ वो लकड़ी का गेट खोल कर देखती हूँ कि कौन है भाई। और तो मैंने इत्तेफाकन नहीं खोला और मैंने वहीं से पूछा ना, दोनों गेट में से कोई गेट नहीं खोला। मैंने बोला कौन है कौन है कौन है। उस वक्त भी कोई आवाज़ नहीं आई। खैर उस वक्त भी मैं इग्नोर करते हुए आगे बढ़ी। मैंने कहा चलो ठीक है, खैर है। मैंने अपने कपड़े इस्त्री किए, मैं रेडी हुई और मेरे हस्बैंड आए। उसके बाद उन्होंने खुद ही गेट मतलब खोल लिया था, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा की होती। उन्होंने खोला और फिर हम लोग चले गए। खैर उस वक्त भी मैंने इग्नोर किया। मैं घर गई, सारे तमाम किस्सा मेरी अम्मी को सुनाने के बाद फिर मैं मार्केट चली गई थी। वही मेरे सर से उड़ गया इधर उधर, मैं ध्यान मेरा बढ़ गया। खैर आयत क्या हो गया, आयत साहिबा ने बीच में ज़रूर घुसना होता है। आयत में काम कर रही हूँ बेटे। तो फिर उसके बाद मैं मार्केट गई, अम्मी के कुछ कपड़े वगैरह ख़रीदने थे, कुछ शॉपिंग करनी थी सिस्टर को और अम्मी को। तो मैं अपनी बहन के साथ मार्केट गई। खैर वो सारी चीज़ें एक अलग सिलसिला था, वो सब मैं करके आई। उसके बाद मैं घर आ गई मैं अपने घर आ गई थी तकरीबन 1 बजे, रात 1 बजे मैं अपने घर आई। मेरे हस्बैंड जो है वो अपने दोस्त की किसी शादी में चले गए और उसके बाद वो अपने दोस्तों में चले गए। उन्हें आजकल जिस तरह आप लोगों को पता है मंडी वगैरह का सिलसिला स्टार्ट हुआ हुआ है, तो लड़के और सारे जो है वो उस तरह मंडी वगैरह जा रहे हैं। खैर वो वहाँ चले गए, उन्हें कोई गाय वगैरह ख़रीदनी थी तो वो वहाँ चले गए। उसके बाद मैं घर में ही अकेले मौजूद थी। तो तकरीबन रात के कोई 2:30 या 3 बजे थे, तो बेल बजना स्टार्ट हो गई।
बेल बजी, मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की, मैंने कहा कि यार मुझे अब डर लग रहा है ना, वो इसलिए क्योंकि बेल फिर बज रही है। उन्होंने मुझे बोला हो सकता है कि बेल ख़राब हो गई, पर मैंने उनको बोला ऐसा कुछ नहीं है, अगर बेल ख़राब हो गई, क्योंकि मेरी सिस्टर के घर की बेल ख़राब है तो उसकी बेल मुस्तकिल टन 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 बजती रहती है, मतलब कंटिन्यूसली उसकी बेल बजती रहती है, ऐसा ना बीच में रुकती हो फिर बजती हो फिर रुकती हो, ये तो मतलब कुछ घंटे बजती है और ऐसा नहीं कि बजी जा रही है, बस 2-3 दफ़ा बजी फिर स्टॉप हो गया, तो कोई 2 बजे ही हुआ था कि बहुत ज़्यादा बज रही थी। खैर मैंने उनको ये सब बोला, उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो अभी दूर हूँ आ नहीं सकता, तो ये है कि मैं अभी किसी को कहती हूँ ना। खैर उन्होंने सामने अपने दोस्त वगैरह को कह दिया ज़रा यार तीनों पे बैठ जो, नज़र रखो, भाभी घर पे अकेली हैं। खैर कोई आ तो नहीं रहा ऊपर बिल्डिंग में, तो उन्होंने यही बोला कि नहीं बिल्डिंग में तो कोई नहीं आया। खैर अल्लाह जाने, मुझे नहीं पता कि ये क्या सिलसिला है, किसकी, इंसानों की हरकत है, जिन्नातों की हरकत है, जिसकी भी हरकत है। खैर डर बहुत लग रहा है मुझे, पर मैंने अपने मियाँ को बोल दिया यार नहीं, मैंने अब यहाँ अकेले नहीं रहना, आप ना बस यहीं रहा करें साथ साथ, क्योंकि बस अकेले डर लगता है अब ना। तो ये कोई कहानी कोई मेरी सच्ची और झूठे कहानी नहीं थी, जो ये सिलसिला था सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। खैर जो भी, अगर इंसान है तो सही में इंसान बन जाए, अपनी ये जानवरों वाली हरकत ना करे, और अगर कोई और है तो भाई क्या कह सकते हैं। बस पर यही है, डर लग रहा है बहुत ज़्यादा मुझे अब, क्योंकि मैं बच्चों के साथ अकेली होती हूँ दिन में भी और रात में भी, क्योंकि रात में हस्बैंड देर से आते हैं मेरे 10-11 बजे तक, उनका ऐसे कोई टाइम नहीं है, तो बस यही है। और डर लग रहा है अब बहुत मुझे ज़्यादा, पर खैर कोई बात नहीं, अल्लाह साथ है। तो ये स्टोरी थी, मुझे डर लग रहा है, देखते हैं कल क्या होता है। अगर कुछ कल ऐसा ही दोबारा हुआ और मेरे हाथ में उस वक्त मोबाइल हुआ, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में मैं समझती हूँ कि इस सिचुएशन में बंदा जो है वो मोबाइल नहीं हैंडल करता, वो खुद इतना ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है कि वो शायद इस टाइम पे मोबाइल को और हर चीज़ को इतनी फोकियत नहीं देता। तो अगर उस वक्त मैं, अगर मेरे दिमाग में हुआ सब सिलसिला, मेरे ये उड़े उड़े वालों को इग्नोर करिएगा कि रात की कोई 2 बज रहे हैं, नहीं 2 नहीं, ओहो 4 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं। और मैंने चलिए जी, मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।